क्वेश्चन भेजे उसको डिस्कस करा ठीक है। पीडीएफ भेजने के लिए बोले थे सर, पीडीएफ अच्छा बनाकर भेज रहे हैं आप। आज 40% बनी, आज भेज देंगे, फिर कल भेज देंगे। वही सर उसको लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, गूगल से लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो जी भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। 50% आज चला जाएगा, फिर कल परसों तक कर देंगे। ओके। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम के प्रिपरेशन में? कौन सी टॉपिक मिस हो रही है, जो चीज आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? सर टॉपिक नहीं, मेन क्या ना सर 40 क्वेश्चंस है ना, तो 40 क्वेश्चंस को ही आप समझा दीजिए, वही काफी है सर। क्वेश्चन सब अगर 40 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो एग्जाम में सर वो लिखने ठीक है, लेकिन क्वेश्चन शेयर सबका। हाँ, आप लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करना शुरू कीजिए। कहाँ दिक्कत है बताइए। क्वेश्चन 1 से शुरू कीजिए, जहां तक हो जाए फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, इन्हें कि क्वेश्चन पूरा पूछ लीजिए, फिर बाद में कहिएगा कि नहीं। मैं हिंट कर दूंगा हर चीज के बारे में, बेसिक कोई सा भी आपको। हाँ, एप्लीकेशन पैकेज बता दीजिए और वर्ड प्रोसेसर स्पीड सीड ठीक है। और 1 से शुरू करो, 1 से ही। सर 1 बाय 1 मत कीजिए सर, स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर क्वेश्चंस का लास्ट बेंच, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बेंच, आप लोग भी ध्यान देंगे। जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जो जल्दी इजी होगा उसको तुरंत हम निकाल देंगे। लास्ट बेंच, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Write any 3 input device and explain it. 3 input device कौन कौन से हो जाएंगे? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन। लिख लोगे, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन? ये क्वेश्चन एक्सटर्नल में भी आप लोग का 100% आएगा। कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन ब्रेन? कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता है, और लेकिन कंप्यूटर में अगर इनपुट गलत दे दिए तो मिस्टेक नहीं हो सकता। हाँ, यस। कंप्यूटर ह्यूमन के द्वारा सर कंप्यूटर को हम जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे उस तरह से परफॉर्म करेगा। और कंप्यूटर computer has no feelings, no emotions, but human brain has feelings. Excuse me, sir. Hello. कंप्यूटर Hello. को पेन नहीं होता, ह्यूमन बीइंग को पेन होता है। Hello. कंप्यूटर। Excuse me, sir. बोलो। Sir, आर्यन वेटिंग में है सर। ये दिक्कत है सर वेटिंग। कौन दिक्कत कर दिया बच्चा के? मीटिंग में। नहीं माधव। हाँ हेलो।
ठीक है, कर रहे हैं। तो पढ़ाई हो गया डिस्टर्ब, यही होता है। जब तक हम लाइव में आते हैं कोई ना कोई आ जाएगा। हाँ, कंप्यूटर में कंप्यूटेशन स्पीड ह्यूमन ब्रेन से फास्ट होगा। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सेकंड के अंदर कर देगा, लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाएगा। और देखिए उठ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ मजबूरी है। मैं बैठ जाऊंगा तो पीछे वाला गप करना शुरू कर देंगे। अब देखो, कोई बातचीत नहीं करेगा पीछे लास्ट बेंच। हेडफोन जरूरी है। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, human has feelings. Computer has no pain, human has pain. Computer never become tired, human becomes tired. कंप्यूटर पहला इधर ध्यान दो टोपी मैन, कंप्यूटर पहला इंस्ट्रक्शन भी उतना ही अच्छा से करेगा जितना उसमें हजारवां प्रोग्राम भी उतना ही इफिशियंसी से चलाएगा। ह्यूमन बीइंग पहला प्रोग्राम तो बहुत अच्छा से करेगा और लास्ट पहुंचते पहुंचते मतलब टायर्ड हो जाएगा। तो कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ एक्यूरेसी, डिलीजेंस एंड मेनी मोर, ह्यूमन ब्रेन में नहीं होता। अब मैं पूछ रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, फास्ट कैलकुलेशन और क्या? हाँ, समझ गए? किसी को जितना आप लिख सको, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता है। ये सबको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे ना? क्या बोलो सर, ये सबको तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा ना? देखो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का, क्वेश्चन अगर आपको मान लिया 2 नंबर का रहा तो 2 नंबर के हिसाब से लिखोगे। क्वेश्चन अगर 5 नंबर का रहा, 6 नंबर का रहा तो उस हिसाब से लिखोगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ओके सर। एज पर नंबर। अगर आपसे पूछा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस बताइए, आप लिखोगे माउस या कीबोर्ड। वही क्वेश्चन पूछ दिया 5 नंबर तो आप लिखोगे माउस भी, उसका डिफिनेशन भी एक लाइन, कीबोर्ड भी, जॉयस्टिक भी, लाइट पेन भी, थोड़ी कहानी बनाओगे। 1 नंबर में आएगा क्या लिखोगे? लिख के चलो। हाँ, अब है व्हाट आर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में लास्ट बेंच। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? लास्ट में जल्दी जल्दी बोलो, टाइम कम है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर? आप बताइए। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज को कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, स्टोरेज को फीचर्स बोलेंगे। स्टोरेज को फीचर्स बोलेंगे, एडवांटेज बोलेंगे, मेमोरी। स्टोरेज को क्या कहते हैं? स्टोरेज का मतलब क्या? वो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डेटा को होल्ड करके रखता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा एक्यूरेसी, करेक्टनेस, डिलीजेंस, स्पीड, वर्सेटिलिटी, ये सब हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट,
Next, what are the basic units of computer? ALU, CU, CPU क्या काम करता है वो भी बताना पड़ेगा. CPU controls the overall activities of the computer system. CPU को हैंडल कौन करता है? CPU को ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम करता है. मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सब कुछ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा करवाता है? सीपीयू के द्वारा. ये तो पता है सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, सीयू क्या है, इनपुट यूनिट क्या है, आउट. बेसिक यूनिट हो जाएगा इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, सीयू, ALU, CPU. अब आपकी मर्जी कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में. What is difference between यूनिप्रोसेसर एंड मल्टीप्रोसेसर? क्या होता है? आपका मोबाइल है, इसमें सिंगल सिम है, ये क्या कह जाएगा? और एक से ज्यादा सिम है तो क्या कह जाएगा? मोबाइल आपके सामने. एक सिम का मतलब यूनि सिम. एक से ज्यादा मल्टी सिम भी बोल सकते हैं, डुअल भी बोल सकते हैं. तो एक जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रोसेसर है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर. एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर है, दैट इज मल्टी प्रोसेसर. प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं. ऐसा हम प्रोसेसर बोलते चल जाए, क्वेश्चन में सीपीयू आ जाए तो सर पढ़ाया ही नहीं. ये गलती मत कर देना, दोनों चीज एक है. यूनिप्रोसेसर डिफरेंस क्या है? आप एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम पे काम चल रहा है, ठीक है. आप एक एप्लीकेशन उस पर कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. प्रोसेसर फूक गया, प्रोसेसर खराब हो गया, आपका काम रुक गया. और एक सिस्टम है जहाँ 10 प्रोसेसर लगे हुए हैं. कितने प्रोसेसर? 10. और उसमें 10 वर्क चल रहा है. सबका काम 10% डिवाइड है, क्योंकि 10 प्रोसेसर है, 100% काम होना है. एक प्रोसेसर अचानक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज की कोई गारंटी नहीं होती, खराब हो गया, तो जो काम है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जो 9 प्रोसेसर बचे हुए हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, जो एक प्रोसेसर का काम दूसरे सारे प्रोसेसर में शिफ्ट कर देना, इसको बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. GRACEFUL DEGRADITION. एक बार आता भी नहीं है कोई, एक मिनट पे. आप लोग को यूनिक प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में समझ में आ गया कि नहीं? कैसे सिंपल सी बात समझो. इंडिया से जो फ्लाइट यूएसए के लिए जाती है, जो दूर फ्लाइट जाती है, उसमें एक इंजन नहीं होता है, उसमें मोर देन 1 इंजन. तो पटना दिल्ली फ्लाइट चलती है, उसमें एक इंजन होते हैं. छोटे जगहों में, बड़े जगहों में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, 3 भी होती है. मान लीजिए यहाँ से फ्लाइट उड़ी और बीच समुद्र में जाके एक इंजन बंद हो गया, क्या होगा? तुरंत इमीडिएट उसके बंद होते होते दूसरा इंजन को पायलट स्टार्ट कर देगा, ताकि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंच सकें. दूसरा भी खराब हो गया तो तीसरा खराब हो गया तब तो फिर ठीक है. और पटना दिल्ली जो लॉन्ग, जैसे उन फ्लाइटों में दिक्कत है कि बीच में समुद्र है, कहाँ उतारिएगा? वहाँ वाला मल्टी प्रोसेसर की जगह मल्टी इंजन वाला कंसेप्ट वहाँ पे होता है, एक से ज्यादा. तो यूनिक प्रोसेसर मतलब
यूनि प्रोसेसर में लिख लो अपना लैपटॉप का एग्जांपल, स्टैंड एलोन कंप्यूटर का एग्जांपल। जो भी सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर है, जैसे स्टैंड एलोन, आपका जितने लोगों का लैपटॉप है, क्या है? रिपीट सर। लैपटॉप में तो मल्टीप्रोसेसर होता है। मल्टी प्रोसेसर वहाँ होता है जहाँ पे सुपर कंप्यूटर जहाँ लगा होता है वहाँ होता है। तो वहाँ एक गड़बड़ाया, दूसरे से नहीं होना। जहाँ हैवी एप्लीकेशन चल रहा है किसी कंपनी में भी, नहीं कंपनी के भी हर सिस्टम में लैपटॉप, कंपनी में मान लीजिए 1000 सिस्टम है, सब में सिंगल ही रहता है। जहाँ पे डेटा बैकअप लिया जा रहा है जिस सिस्टम के अंदर, जहाँ वेब सर्वर लगे हुए हैं, जैसे फेसबुक का जो वेब सर्वर होगा, जीमेल का होगा, यूट्यूब का होगा, कितना वीडियो अपलोड है, वहाँ एक प्रोसेसर खराब हो, दूसरा खराब हुआ, तीसरे से तो यूट्यूब वगैरह में पूरे दुनिया में हमको 1 लाख 2 लाख या 10 लाख वीडियो रोज डलता होगा, रोज डिलीट होता होगा, वहाँ सिंगल प्रोसेसर से काम चलेगा? तो वेब सर्वर है उसका। लेकिन हम इससे अपने लैपटॉप से यूट्यूब में हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा सिंगल से काम हो रहा है ना। लेकिन जहाँ वेब सर्वर, उसके वेब सर्वर पे जहाँ डेटा जा रहा है वो तो मल्टीपल प्रोसेसर रहेगा, सिंगल से काम ही नहीं चलेगा। समझ गए? जितना भी यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, जहाँ डेटा बहुत बल्क में है, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, वहाँ सब जगह मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं। मेन सर्वर में जाकर सिंगल सिस्टम, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके सिस्टम में क्यों लगेगा? तो जहाँ बैकअप हो रहा है मेरे ब्रांचों में, बॉम्बे में, दिल्ली में जहाँ हेड ऑफिस है, वहाँ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर, सर्वर रूम के अंदर लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिख लोगे कि नहीं? प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर। अब क्या है? रियल टाइम और टाइम शेयरिंग, ये तो बताना चाहिए आप लोग को। रियल टाइम का नोट्स बना दिया है आज। रियल टाइम क्या है? रियल टाइम कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? कौन कौन? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। How many types of real time system you know? Real time system कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? लास्ट बेंच, मास्क मैन। बेटा 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा बाबू, कितने प्रकार के होते हैं बताओ? ठीक है, वेरी गुड। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का कोई एग्जांपल दे दो, हार्ड का दे दो, फिर बैठ जाओ। आगे बैठ जाओगे तो कुछ तो सुनोगे, तो पीछे बैठ के तुम एनर्जी अपना वेस्ट कर रहे हो, हमें भी करवा रहे हैं। आगे लो, बैठो। रियल टाइम systems are those systems which execute operations within the given time frame. Within the given time frame, मतलब 5 मिलीसेकंड उसको दिया गया है, या 10 मिलीसेकंड, या 20 मिलीसेकंड दिया गया है कि आपको ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाना है। ये काम, टास्क का मतलब एक्शन, टास्क का मतलब ऑपरेशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना है, तो आपको हो जाना है। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम। तो रियल टाइम सिस्टम्स आर दोस सिस्टम्स व्हिच एग्जीक्यूट विदिन ए गिवन टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो भी दिया है उसके अंदर होना चाहिए, नहीं कि हम दिए 20 मिलीसेकंड हो रहा है 50 मिलीसेकंड में, तो रियल टाइम सिस्टम नहीं हुआ। अब रियल टाइम सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम का मतलब कौन बताएगा? आप बताइए। हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। जल्दी जल्दी बोलिए, हम खाना नहीं खाए हैं। आप बताओगे? आप बताइए। टाइम के अंदर ही काम हो जाता है, लेकिन जैसे कि गेम इसमें होते हैं तो टाइम अगर थोड़ा लेट हो गया तो
कैलकुलेशन। फिर ही बच्चे जाके कहेंगे सर हम समझे ही नहीं। Hard real time systems are those systems hard real time in which operations are performed, operations are completed, operations are done within a given time frame. We cannot exceed the given time frame. We cannot exceed मतलब हम उससे बाहर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, मिसाइल, एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक। हाँ सर डीजे वर्क करना चाहिए। सॉफ्ट क्या हुआ? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आर दोस सिस्टम्स वेयर द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बट देयर इज ए सम एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मींस जैसे आप एक चीज रखो कि आप ओवन मशीन है, दैट इज आल्सो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। आपने खाना गर्म करने के लिए दिया कि भाई 10 मिनट में या 5 मिनट में गर्म हो जाए। अगर एक आध मिनट ज्यादा हो गया तो वो हॉट हो जाएगा, तो काफी हॉट हो जाएगा 1-2 मिनट के अंतर पे, लेकिन आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। वॉशिंग मशीन कंट्रोल, फ्रिज, एसी सब है, सब रियल टाइम सिस्टम। ये सब आप यहाँ बैठे कंट्रोल कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास से बच्चे को आना 1:10 में देखिए आ रहे हैं, हमारा खून पी रहे हैं। हाँ आपको दिक्कत हार्ड रियल टाइम लिख लोगे ना एग्जाम में? किसी को दिक्कत है? हाँ बताओ। आ रहा हूँ। हाँ बताओ, बोलो। ये अच्छा पॉइंट बताया कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम परफॉर्म, अच्छा पॉइंट बताया। हाँ हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कौन देखो कि परफॉर्म्स क्रिटिकल टास्क। अब क्वेश्चन आ गया सर टाइम शेयरिंग का बताइए। टाइम शेयरिंग क्या होता है? मार्कर है सर वहाँ रियल टाइम पर आप सिस्टम बताते हैं, रियल प्रोसेसिंग पूछा जाता है। कितने टास्क है? कितने टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं? कितने प्रोसेस? 5 प्रोसेस। अगर हम जैसे तुम लोग पढ़ोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। टाइम शेयरिंग हम लोग का पता नहीं चल रहा। बताओ क्या किया इसका इलाज? क्या था वीडियो का बैकग्राउंड हटा के करो तो करो। तब पर भी पूरा नहीं दिखेगा, दिख रहा है? बट थोड़ा सा दिखेगा। आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? नो सर, सही से नहीं दिख रहा। सही से नहीं दिखा तो लाइटिंग को बंद करेंगे, घर में दिखेगा। सर हम लोगों को स्क्रीन सिर्फ दिख रहा है सर। ओपन कर दें, कर दो बेटा। सबसे उधर वाला मत आप लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन? नो सर। देखो सर लाइट के कारण चमक रही है सर। चमक का क्या इलाज है? प्रोजेक्टर का लाइट ऑन है भाई। देखो 5 प्रोसेसेस आर रनिंग P1, P2, P3, P4, P5।
सुन लो, P1 को टास्क कंप्लीट करने में 10 मिली सेकेंड, P2 को 20, P3 को बोर्ड इज नॉट विजिबल सर। 11। तो हम चाहते हैं कि सारे टास्क, टाइम शेयरिंग को बोल सकते हैं टाइम शेयरिंग इज ए एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। वी कैन से टाइम शेयरिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबके लिए टाइम स्लाइस सेट कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए 5 मिली सेकेंड टाइम स्लाइस सेट कर दिया। जब पहला बार ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो के, तो पहला राउंड में कितना हुआ इसका काम खत्म, इसका 15, इसका फर्स्ट राउंड में इतना काम हो गया। सेकंड राउंड में फिर सीक्वेंसिंग हुई, इसका काम खत्म। इसमें कितना बचा, इसका काम खत्म, इसका काम, इसमें कितना बचा। फिर आया थर्ड राउंड में, इसमें कितना बचा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो ये हुआ टाइम शेयरिंग कि सारे काम चलते रहे। ऐसा नहीं कि एक टास्क चल रहा है बाकी सब वेट कर रहा है, ये चीज नहीं, सबको चलना है। और टाइम स्लाइस जो देता है सारे टास्क के बीच, वो कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना है कि दिमाग लगा देना, CPU। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द टाइम स्लाइस फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब से पूछ रहे हैं, आप लोग समझे कि नहीं ऑनलाइन? सर एक बोल रहे हैं सर जी। यस सर। यस सर। सर रियल टाइम प्रोसेसिंग सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बोल देता हूँ। रियल टाइम प्रोसेसिंग ये होता कि कोई सा भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो विदिन ए गिवन टाइम पीरियड में, जो गिवन टाइम फ्रेम आपके पास है, जो गिवन टाइम फ्रेम आपने सेट किया है, जैसे आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है 10:43 पे सैटेलाइट लॉन्च होना चाहिए, 10:43 पे, तो वो विदिन ए गिवन टाइम फ्रेम ही लॉन्च कर जाए, अदरवाइज सैटेलाइट विल बी क्रैश्ड। समझ गए? मिसाइल लॉन्चिंग करना है तो मिसाइल लॉन्चिंग में भी विदिन ए गिवन टाइम फ्रेम वो कर जाए। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर्टेन टाइम इसका मतलब अब विदिन ए गिवन टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ है, वो विदिन ए गिवन टाइम फ्रेम एग्जीक्यूट कर जाए। हार्ड रियल टाइम सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सर। हार्ड में क्या होता कि जो टाइम फ्रेम है उसी के अंदर वो प्रोसेस, वो टास्क एग्जीक्यूट कर जाए। टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि 8:40, 8:40 तो काम हो जाना चाहिए, तो 8:41, 8:42 कुछ भी नहीं होना चाहिए। विदिन ए टाइम गिवन फ्रेम वो टास्क हो जाना चाहिए। सॉफ्ट में क्या हुआ, देखो हार्ड का एग्जांपल लिख सकते हो, लिख लो। एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग, मिसाइल लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, एटॉमिक रिसर्च। जैसे परमाणु बम को कहीं हमको प्रैक्टिकल करना है छोड़ने के लिए, तो क्या उसमें टाइम फ्रेम है जो देंगे उसी में करेंगे कि बाद में करेंगे आराम से? टाइम फ्रेम में करेंगे सर। क्यों आराम से करेंगे तो कोई नुकसान कर जाएगा क्या? यस सर, उसका टाइम फिक्स होता है सर। तो समझ गए? अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम पे आ जाओ। सॉफ्ट मतलब कि जो टाइम फ्रेम है उससे अगर हम ज्यादा भी हो जाता है तो दैट विल नॉट हार्मफुल फॉर एवरीवन। जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, ओवन मशीन, ये सब है कि अब खाना है थोड़ा ज्यादा गर्म भी हो गया, फ्रिज है ज्यादा ठंडा भी हो गया, वॉशिंग मशीन ज्यादा चल भी गया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप लोग समझ गए? हम आगे चलें? सर प्रोसेसिंग और सिस्टम एक ही है सर। अब बोलो क्या पूछे? पूछ रहे हैं सर, प्रोसेसिंग और सिस्टम दोनों को एक ही कह सकते हैं?
प्रोसेसिंग अलग चीज होती है। प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कोई चीज का ऑपरेशन परफॉर्म होना, कोई चीज सर, आप- कैलकुलेशन होना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो सर आप बता रहे हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग में रियल टाइम सिस्टम सर। अच्छा वो पूछे तब, अरे यार रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तो रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी। रियल Yes, टाइम sir. प्रोसेसिंग कहाँ होगी? रियल टाइम सिस्टम के अंदर ही ना। यस सर, आगे बोलो, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? कौन चीज? जो लाल बत्ती और हरी बत्ती जलती है। जापान वाला बात नहीं। जापान में एक ट्रेन अगर लेट हो जाती है 40 सेकंड में तो रेलवे माफी मांगता है, पैसे देता है। इंडिया में 20 घंटे लेट होता है तो वहाँ तो हार्ड ही होगा, वहाँ तो हार्ड ही होगा। अब देखो कंपाइलर इंटरप्रेटर में लिख लोगे कि बताना पड़ेगा? फ्लो चार्ट लिख लो। फ्लो चार्ट का सिंबल में पूछो क्या क्या होता है, पूछूं? स्टार्ट और एंड करने के लिए कौन सा सिंबल होता है? इसका नाम क्या है? ठीक से मत करो नाम। ओवेल। ओवेल इसमें इनपुट आउटपुट लेते हैं, उसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। बता दीजिए, स्लाइड दिखा देता हूँ। अब नाम ही याद नहीं है तो क्या लिखोगे? दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 5 सिंबल मेन होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डिसीजन, डायमंड साइड डिसीजन, ओवेल, एरो कनेक्टर। क्या हुआ? आप लोगों को दिख रहा है फ्लो चार्ट का सिंबल? ऑल सारे बच्चों को? यस सर, यस सर। सर फ्लो चार्ट ओवेल सर, क्या एंड एरो डायरेक्शन में डेटा किधर फ्लो हो रहा है, डेटा फ्लो का डायरेक्शन दिखाएगा। ये प्रोसेस, रेक्टेंगल, डिसीजन मेकिंग पता ही होगा आपको। सर ऐसे इतना सिंबल होता, लेकिन आप लोगों को बेसिक लेवल पे क्या जाना है? सर कंपनी में तो इतना ही होता है, एक चीज प्रोसेस तो हेलो सर। 4 सेकंड की जरूरत अभी आप लोग को। फटाफट पांचों का नाम बताओ आप लोग, बोलो जल्दी बोलो भाई। बिना देखे बोलो, आप इसको मिनिमाइज करते हैं, सब लोग देख लिया। मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा कि एक बार अच्छे से देख लो। मिनिमाइज कर दें। हाँ बताओ, मिनिमाइज कर दिए सब लोग, बताओ सिंबल का नाम। और मैं पूछता हूँ लास्ट, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल होगा? जल्दी आप फटाफट करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। बताओ 1 2 3 1 2 सब के रूम से पंखा लग गया काल। बताओ इनपुट आउटपुट के लिए सब के रूम 3 4 भी लिख लेते हैं। 3 क्या? नंबर ए जी फ्लो चार्ट जो वाला जो है, फ्लो तो चार्ट आपके जो सिंबल का नाम पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट क्या होता है?
हाँ तो वही ना हम बोले हैं, बीघा 2 नंबर वाला कहाँ फ्लो कहीं ना कहीं बनाए सर बनाए। सिंबल ऑफ यही में है। हटा दिए तो सब सर सर करने लगे, पहले बोले कुछ बता देते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, स्टार्ट एंड के लिए, डायरेक्शन फ्लो के लिए, डायमंड लूपिंग के लिए पर डिसीजन मेकिंग सब प्रोसेस बोल सकते हैं, इतना ही याद रखो। सिंपल में नहीं आता। हाँ, एल्गोरिथम पता है ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। इसको आप जितना मैथमेटिकल में, कंप्यूटर साइंस में जितना अच्छा से आप लिख सकते हो। जैसे एक मिनट मैं सिखा, देखो कैसे सीखोगे तुम लोग। आप गए एटीएम पैसे निकालने के लिए गए, मैं फिर लास्ट बेंच से पूछ लूंगा, एकदम ध्यान रखना आप लोग, पीछे बातचीत बिल्कुल मत करो। हाँ, हम गए एटीएम से पैसे निकालने, उस पर एल्गोरिथम मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा? हम गए बैंक गए एटीएम पैसे निकालने के लिए, एटीएम के थ्रू, उसका एल्गो बताओ जल्दी जल्दी, स्टेप बताते चलो, जल्दी बोलो। सर पहले जाएंगे एटीएम में कार्ड लगाएंगे सर। सर निकलेंगे सेकंड, आपका ओटीपी पिन मांगा, उसके बाद पिन आपने क्या उसको नहीं कि वुड यू वांट प्रिंटेड स्टेटमेंट और नॉट, तो ये स्टेप में लिखना, इसी को हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। जैसे आपको पटना से दिल्ली का रेलवे का टिकट बनवाना, उसका एल्गो क्या होगा बताओ? स्टेप 1 IRCTC वेबसाइट, आफ्टर सेकंड स्टेप लॉगिन वेबसाइट, थर्ड स्टेप सर्च द टिकट ट्रेन, उसके बाद जैसे आपने देखा जैसा चाहिए उसका टिकट बुक करके पैसा पेमेंट हो गया। एंड हमको लगा कि दिस इज ए सिंगल टास्क, हम लोग को लगता है दिस इज ए सिंगल टास्क, बट इसके अंदर कितने इंटरनली मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। आप गए एटीएम में गए, ठीक है, निकालने गए, पैसा ही नहीं एटीएम, क्या कर लीजिएगा? सब कुछ आपसे ले लेगा, बाद में कहेगा नो मनी। ये होता है, ये घटाओ, गुस्सा बहुत भयंकर लगता है कि टाइम भी बर्बाद करा दिया इतना, आखिर कहेगा नो डिस्पेंसेबल, है कि नहीं? तो एल्गोरिथम ही, एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। उसको थोड़ा पढ़ लेना, इन्हें कितने लिख के चलाना। अब क्या है? राइट द नेम ऑफ ऑल नंबर सिस्टम। मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। आप बताइए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या है? कोई नहीं बोलेगा, आई एम आस्किंग टू यू। आप बताइए प्लीज, व्हाट इज द बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 16 सुन लिया आप लोगों ने? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू कितना है? 16। अब मैं जिससे पूछूंगा वो प्लीज आप, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू क्या है? व्हाट इज द बेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? कोई बताएगा? 10। भूलिएगा कभी, सर आप ही ऑक्टल का बता दीजिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू बताइए। परमाणु का रिसर्च 8 सर। बाइनरी का बता दो, छोड़ो गोली मारो, बाइनरी का बता दो। पढ़ाता है हमारी बेइज्जती करा बाइनरी का जो होता है सर,
तो कितना है बाइनरी 2 ऑक्टल, ऑक्टल का बेस वैल्यू 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16। आप बताइएगा हेक्साडेसिमल का वैल्यू कौन सा होता है, 0 से बताइएगा अंतिम तक, जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ उसमें ट्विस्ट है इसीलिए पूछा ये सर। जल्दी बोलो। 0 to 9 आगे। हाँ प्लस हेक्साडेसिमल का नंबर बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 9 क्या हुआ? 0 to 9 या नेक्स्ट क्वेश्चन अपडेट क्या था? ऑक्टल की कहाँ से कहाँ होता है? 0 to 7। वेरी गुड सबको पता होगा 0 पर। हाँ मैं जिससे पूछूंगा सब अकबक मत हो जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी? प्लीज बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर क्लास में आपको पता है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, बच्चों में आपस में चर्चा चलता होगा सॉफ्ट कॉपी ले आना हार्ड करवा लेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 10। पूछते भी क्यों नहीं होते? पूछना हमसे चाहिए क्या पूछ सर बताइए। क्वेश्चन तो बुराई है, अगर हम नहीं बताएंगे तब तो हम बोल सकते Hard copy is a permanent reproduction of copy पता चलेगा। आज हम खड़ा पूछ रहे हैं तब ना आपको पता चल रहा है। in the form of physical. हाँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ लो बैठे। सॉफ्ट कॉपी को हम टच नहीं करते, वी कांट टच दैट थिंग, वी कांट टच दैट थिंग। आपके अंदर रिज्यूम है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी होता है कि हार्ड कॉपी? कोई सा भी सॉफ्टवेयर, चाहे सी हो, जावा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कुछ भी हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सब क्या है? समझ गए? और जब उसी को एवरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट कॉपी, एवरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्ट कॉपी सर। every software is a soft copy। हार्ड कॉपी जिसको हम हार्ड कोडेड फॉर्म में प्रिंट करके निकाल लिए हार्ड कॉपी। लेकिन सॉफ्टवेयर का प्रिंट आउट निकलता है बताओ? हाँ सॉफ्टवेयर का प्रिंट आउट निकलता है किसी सॉफ्टवेयर का? हमको सुने निकलता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the difference between application software and system software? में किससे पूछूंगा वही है कि सब लोग हाँ करना। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अब आप लोग ध्यान करना छोड़ कर हम नंबर देंगे सकल में क्या होगा? आप हम नहीं रहेंगे। और आप बताएंगे आप इन्वेस्टमेंट में क्या थी? आप बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में 40-50 ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं पूछता हूँ सुन लो,
System software are those software which directly deals with the machine and the hardware. It's called system software. जैसे 5 एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे कोई सा भी हो, उबंटू हो, लाइनक्स हो, लिनक्स हो, विंडोज का हो, मल्टिक्स हो, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिंकर है, लोडर है, असेंबलर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर है, सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर व्हिच डायरेक्टली डील्स विद द मशीन एंड द हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम। अब मेरा क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किससे पूछूंगा वो? हाँ आप बताइए, आप तो न्यू है कि पुराने बच्चे? आप पुराने न्यू है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताइए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which lies on the system software, which lies on the system software। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। which works with, which depends। अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, किसके है? अब इसमें तो एनालॉग एंड डिजिटल में क्या? लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में स्पीक कर दूंगा 12 के बाद। एनालॉग और डिजिटल में क्या है ये तो बता सकते हो? अब तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो रही है, बताओ। जैसे कि आप डिजिटल है तो डिजिटल लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फोन है। एनालॉग मतलब उसको टेम्परेचर को मैप करना है, प्रेशर को मैप करना है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना। जैसे आपका बीपी क्या है, मौसम में आज बारिश होगी नहीं होगी, वेदर फोरकास्टिंग। पहले ऐसे ही होता था कि हम देख रहे हैं कि तापमान आज बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब उसके आधार पे हम लोग। डिजिटल क्या हुआ? जैसे आप अपना फीवर नाप रहे हैं, पेट्रोल पंप पे चल रहा है, मीटर भी है सर, बाइक में दोनों कंबाइंड कर दिया तो हैबिट बन गया। ठीक है, अटेंडेंस एक बच्चा अटेंडेंस भेजो मेरे मोबाइल पे, तो भेज दिया ऑनलाइन। एक क्लास का लिख दो जल्दी, अब हमको हिम्मत नहीं, लिख के दे दो हमको जल्दी, हम नीचे बनाएंगे खाना खाने के बाद। ठीक है, हमको व्हाट्सएप कर देना पूरी क्लास का, लेकिन कहाँ वीडियो अभी नहीं भेजे। दिक्कत क्या हो रहा है कि जैसे तुम लोग को जितना अच्छा समझ में आया होगा तो ऑनलाइन नहीं, या तो देखो पूरा ऑनलाइन हो तो अलग चीज है, पूरा ऑफलाइन। और आप क्लास में जब तक ठीक है, हम बंद करें? ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस बन गया ऑनलाइन, ऑनलाइन को जाने कहें। आप लोग का अटेंडेंस सीआर ले लिया है, स्क्रीनशॉट आप लोग मूव कर सकते हैं।
ओके सर ओके सर, थैंक यू सर।